हाय गाइस, नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू अंजलि's ब्यूटीफुल स्काई। दोस्तों, आई एम सो हैप्पी कि अपने वीज़ा प्रोसेस का जो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया था वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है। बट आई एम सॉरी कि अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स मुझे आपके साथ शेयर करने थे, तो वो वीडियो शेयर करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बट यस, आज का वीडियो इसीलिए है। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मुझसे क्या क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे गए थे मेरे H4 वीज़ा इंटरव्यू के दौरान, और उसके अलावा और वो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं और जिनकी तैयारी मैं करके गई थी। सो क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें गाइस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कमेंट करते हैं अबाउट द इंटरव्यू लैंग्वेज, कि क्या मेरा इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो यस गाइस, मेरा इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में था, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि दिल्ली में जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे मुझे 3 लैंग्वेज दिखी थी। सो हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी में से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकती थी। तो आपको एक हिंदी मिलती है, आपकी राष्ट्रभाषा इंग्लिश, और दूसरी कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज जो कि उस सेंटर के अकॉर्डिंग होती है। दोस्तों, मेरा H4 वीजा प्रोसेस हुआ था सितंबर 2020 में। तो मैंने H4 वीजा का पूरा प्रोसेस और अपना एक्सपीरियंस का वीडियो भी शेयर किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनको बता दूं कि वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके प्लीज देखिए। आई होप वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है वीडियो। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मुझसे क्या पूछा गया। उसके अलावा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जिनकी तैयारी मैं करके गई थी और जिनकी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप वो आपके लिए यूजफुल होंगे एंड प्लस उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यस गाइस, जिस दिन आपका इंटरव्यू है तो मेक श्योर कि आपका जो ड्रेसिंग है वो डिसेंट होना चाहिए। तो आप बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट ड्रेस एंड आउटफिट में, उसके अलावा बहुत सिंपल एंड लाइट मेकअप विदाउट एनी हैवी ज्वेलरी। तो आई जस्ट वांट टू से कि आपका जो लुक है वो डिसेंट होना चाहिए। सो आप उसके बाद फुल कॉन्फिडेंट के साथ और अपनी तैयारी के साथ वीजा इंटरव्यू के लिए जाइए। तो मेरा वीजा इंटरव्यू था मॉर्निंग के टाइम पे, और क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करके नोट डाउन कर लिए हैं, सो दैट मैं एक भी क्वेश्चन मिस ना करूँ आपको बताने के लिए। तो यस, जब मेरा नंबर आया, जैसे कि मैंने बताया था कि उस टाइम पे कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सिर्फ 15 से 20 लोग ही थे जिस टाइम पे मेरा इंटरव्यू हुआ उस बैच में। तो यस, मेरा इंटरव्यू आया और जो इंटरव्यू लेने वाले पर्सन थे वो अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 ईयर्स का एक यंग बॉय था। सो ही वॉज वेरी पोलाइट एंड गुड लुकिंग। सो एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं गाइस। तो जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, तो जस्ट सबसे पहले मैंने जाके उन्हें ग्रीट किया दैट गुड मॉर्निंग सर, और उसके बाद उन्होंने मेरे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा वो था फॉर विच वीज़ा यू हैव अप्लाइड फॉर। तो जैसे कि मैंने H4 वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने जस्ट उनको सिंपल से रिप्लाई दिया कि येस आई हैव अप्लाइड फॉर H4 वीज़ा। तो आपका आंसर भी बहुत ही शॉर्ट एंड करेक्ट होना चाहिए, आपको बहुत लंबा आंसर देने की जरूरत नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा गाइस दैट व्हाई डिड नॉट यू ट्रेवल फॉर USA विद योर हस्बैंड। तो जो भी मेरा रीजन था जेन्युइन वो मैंने उनको बता दिया। एंड द थर्ड क्वेश्चन वॉज फॉर विच कंपनी योर हस्बैंड वर्क फॉर। तो जो भी मेरे हस्बैंड की कंपनी का नेम था मैंने उनको वो रिप्लाई कर दिया। एंड फोर्थ क्वेश्चन वॉज, उन्होंने मुझे कहा कि कैन आई सी I-794। तो ये हस्बैंड की कंपनी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है जो मैं लेके गई थी, तो मैंने जस्ट उनको वो दे दिया। तो बहुत ही ध्यान से आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी अच्छी से रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वो आपसे जो भी वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं। तो यस, मैंने उनको I-794 दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा मैरिज सर्टिफिकेट मांगा दैट कैन आई सी योर मैरिज सर्टिफिकेट। तो यस, मैरिज सर्टिफिकेट भी वो ये ज़रूर देखते हैं कि आप कहीं फेक H4 वीज़ा के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या रियल में जेन्युइन में हस्बैंड वाइफ हैं। तो यस, वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी देखते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वेयर योर हस्बैंड लिव इन USA। तो जो भी मेरे हस्बैंड का एड्रेस था वो मैंने उनको विद स्टेट एड्रेस जो भी था पूरा एड्रेस उनको बता दिया। एंड बस यही क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 क्वेश्चंस ही पूछे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। एंड यस, और फाइनली उन्होंने मेरे साथ दक्ष भी गया था जैसे कि, तो उन्होंने फाइनली मेरा और दक्ष का पासपोर्ट, यस सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, उन्होंने स्टार्टिंग में जाती है जैसे मैंने उन्हें ग्रीट किया था गुड मॉर्निंग, तो उसके बाद ही उन्होंने हम दोनों का पासपोर्ट पहले मांग लिया था। पासपोर्ट में सारी डिटेल वो चेक कर रहे थे और क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे।
और बस उन्होंने बोला कि ओके सो योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और उन्होंने हमारे जो पासपोर्ट थे वो हमें वापस नहीं किए, अपने पास ही रख लिए। दैट मीन्स कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया था। तो बस इतना शॉर्ट सा इंटरव्यू था, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ही मेरा इंटरव्यू हो गया है। एंड द पर्सन वॉज वेरी पोलाइट, बहुत आराम से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। तो मेरा वीज़ा इंटरव्यू तो बहुत ही स्मूथ गया, विदाउट एनी प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड आई होप एंड आई विश आप लोग जो भी आगे वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, आप लोगों का भी वीज़ा इंटरव्यू इतना ही स्मूथ हो और आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाए। सो गाइज, ये तो थी मेरे वीज़ा इंटरव्यू के दौरान मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ये सारे सवाल थे। लेकिन अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो S4 वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन एंड आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, कुछ और लिंक्स भी आपको दे दूंगी, तो आप लोगों के लिए जो कि यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको बताती हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप या व्हाट काइंड ऑफ वीजा यू आर अप्लाइंग फॉर। Second, when did your husband get this stamping? Third, why did you need a visa to USA? इसके अलावा गाइस, अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए अकेले जा रहे हैं, मतलब विदाउट अपने हस्बैंड जा रहे हैं, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाई डिड यू नॉट कम विद योर हस्बैंड फॉर द इंटरव्यू। या फिर अगर आपके हस्बैंड यूएस पहले ही जा चुके हैं और अब बाद में वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं गई थी और ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि वाई डिड यू नॉट लीव विद योर हस्बैंड। ओके, सो जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो वो आप बता सकते हैं। एंड यस, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, हु फिल्ड द वीजा एप्लीकेशन एंड वेयर डिड यू फाइल इट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द इंटरव्यू अपॉइंटमेंट, हाउ डिड यू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स। एंड इन केस अगर आपका वीजा पहले रिजेक्ट हो चुका है तो वो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ था। सो ये तो कुछ हो गए बेसिक क्वेश्चन। इसके अलावा वो आपकी मैरिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक व्हेन डिड यू मीट योर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, how did you meet your spouse, who arranged this marriage, or how did you get this proposal। इसके अलावा where did you get married, is your marriage registered, can I see some wedding photographs। ठीक है, तो वो मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए पूछते, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्या ये जेन्युइन मैरिज जो दिखा रहे हैं या हस्बैंड वाइफ ये हैं कि नहीं है, या जस्ट एक H4 वीज़ा के लिए कुछ फेक तो नहीं कर रहे हैं। तो वो जैसे आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या ये कॉन्फिडेंस से दे पाते हैं, सही दे पाते हैं कि नहीं। इसके अलावा वो कुछ आपसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइक वेयर आर यू स्टेइंग करेंटली, हु आर यू स्टेइंग विद, वेयर विल यू स्टे इन USA, तो आपको वहाँ का एड्रेस बताना होगा। हु विल बेयर द एक्सपेंसेस व्हाइल यू आर इन USA, और हु विल फाइनेंशियली सपोर्ट यू इन USA। ओके, इसके अलावा हु विल पे फॉर योर ट्रिप टू द USA, एंड डू एनी ऑफ योर रिलेटिव और फ्रेंड लिव इन USA। उसके अलावा कुछ आपके स्पाउस के H1B जो भी आपके वीज़ा होल्डर हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाट इज योर स्पाउस डेट ऑफ बर्थ, विच यूनिवर्सिटी डिड योर स्पाउस ग्रेजुएट फ्रॉम, what is your spouse highest degree, which company does your spouse work for, who is sponsoring in your spouse H1, where is his employer located, where are the client located, what kind of work does your spouse do at the US company, how long has your spouse been in USA, how long has your spouse been working for a sponsoring company, what will do you after your visa is completed or expired, how much he is earning, or what is the pay of your spouse, or what is the annual income of your spouse। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। Can I see some pay stuff for your spouse paycheck, दैट मीन्स कि कुछ उनकी पे चेक, दैट मीन्स की सैलरी स्लिप वगैरह भी वो मांग सकते हैं, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स में लेके जाइएगा। Can I have a look at your spouse bank statement, have your spouse applied for green card, can you please show me your tax returns, bank statement, pay slip, etc। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं गाइस। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं बार बार ये बोली हूँ सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। सो कुछ टिप्स भी हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी आप अपने साथ रखें संभाल के। जो आपके आंसर्स हैं जितने भी वो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे वो क्लियर होने चाहिए। लेंथी आंसर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट बट क्लियर आंसर दीजिए एंड करेक्ट आंसर दीजिए। ओके,
एंड इंटरव्यू में बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपने आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक आपसे रिलेटेड, आपके स्पाउस से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। तो बिल्कुल भी फंबल करने की, घबराने की, एक चीज़ को दो दो बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज इंटरव्यूअर को लग सकता है कहीं आप फेक तो नहीं है, बातें घुमा के तो नहीं बोले। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, विदाउट नर्वस हुए, जैसे आप किसी को अपनी बातें जस्ट शेयर करते हैं, जस्ट वैसे इंटरव्यू दीजिए, बिल्कुल कूल होके। और बस आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा। और जब आपको अपना वीज़ा मिल जाए तो उसके बाद अच्छी से सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, लाइक आपके नेम की स्पेलिंग, आपका एड्रेस, वैलिडिटी की सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। और उसके बाद बस एंजॉय योर जर्नी टू यूएसए। तो यस गाइज, ये था मेरा वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आई होप मेरे इंटरव्यू की तरह आपका इंटरव्यू भी स्मूथ और अच्छा होगा, और आपका वीज़ा भी जल्दी अप्रूव होगा, और आप भी आएंगे यहाँ मेरे साथ यूएसए। इसके अलावा गाइस, अगर मैं कुछ आपसे शेयर करना भूल गई हूँ, कुछ मिस कर दिया हूँ मैंने, या कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर करने में, आप लोगों की हेल्प करने में। सो यस, मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस लेके आती रहती हूँ अपने चैनल पे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए गाइस। एंड प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि किस टाइप के वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं। आई वुड लव टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस। सो चलिए, जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।